इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही, जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दूसरी आपको बता दें कि जिसमें 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। राज्य के दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें 90 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। वहीं नतीजे दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किए जाने हैं। उसी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को लेकर दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि टिकट की बात करें तो भरतपुर से सोनहत एसटी से हैं गुलाब सिंह कमरो और मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह। प्रेमनगर की बात करें तो खेलसाई सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, प्रतापपुर से एसटी के राजकुमारी मरावी और राजा रामानुज नगर से एसटी के हैं अजय टिकरी, सामरी से हैं एसटी के विजय पेकरा और लुंड्रा से हैं एसटी के प्रीतम राज, जशपुर से एसटी के विनय कुमार भगत, कुनकुरी से एसटी यूडी मिंज। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों को उन्होंने इस बार मैदान में उतारा है। वहीं राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पहले चरण की तो 7 नवंबर को और दूसरे चरण की बात की जाए तो 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और इस बार के विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि प्रेमनगर से खेल सहाय सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, सामरी एसटी से विजय पेकरा, रायगढ़ से प्रकाश चक्रजीत नायक, सारंगगढ़ से अनुसूचित जाति के उत्तरी जांगड़े और धर्मजयगढ़ से एसटी के लालजीत सिंह राठिया, रामपुर से एसटी के फूल सिंह राठिया, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर और मरवाही से एसटी के ध्रुव, कोटा से अटल श्रीवास्तव और लोरमी से थानेश्वर साहू, मुंगेली से अजा सजीत बनर्जी, तखतपुर से रश्मि आशीष सिंह और बिल्हा से सियाराम कौशिक, बिलासपुर से शैलेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो बेलतरा से विजय केसवानी और मस्तूरी से आजाद दिलीप लहारिया, अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, जहांगीर चांपा से व्यास कश्यप, चंद्रपुर से राम कुमार यादव, जयजयपुर से बालेश्वर साहू और पामगढ़ से एससी से शेष राज हरवंश को सीट मिला। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की पहली सूची कांग्रेस ने जारी की थी नवरात्र के पहले दिन, वहीं आज यानी नवरात्र के चौथे दिन में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। साथ ही आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, जिसके नतीजे दिसंबर 3 तारीख को ऐलान किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अक्टूबर को 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी कांग्रेस ने। सीएम भूपेश बघेल ने पाटन और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अंबिकापुर से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में के लिए 7 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 53 लोगों के नाम शामिल हैं। इसके अनुसार अगर पूर्व महापौर जतिन जायसवाल जगदलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जतिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं और 58 साल जतिन नए चेहरे हैं। जगदलपुर सीट से भाजपा ने ही अपने पूर्व महापौर किरण देव को भी प्रत्याशी बनाया है। जहां एक तरफ
वहीं आपको बता दें कि सचिन श्रीवास्तव खबर भारत के हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, 53 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होने हैं और जिसमें से एक चरण का 7 तारीख को है, दूसरा 17 तारीख को। तो इसको देखते हुए नामांकन का भी तारीख 20 तारीख तक का रखा गया है। वो मैं ये भी बता दूं कि आज जो लिस्ट जारी हुई है, देखिए इसके पहले 15 तारीख को जो सुबह लिस्ट जारी हुई थी, उसमें 30 प्रत्याशियों का नाम था। इसके बाद जो पहले चरण में है, जो एक जो विधानसभा था जगदलपुर, उसको छोड़कर पहले चरण के चुनाव के सारे नाम थे। मगर अभी जाकर जो दूसरी लिस्ट है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में 53 जगह के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें यथावत ही बहुत सारे विधायक वैसे ही हैं, लैलूंगा और कई जगह के विधायक को बदल दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, छत्तीसगढ़ में कुछ जगह पे जो सीट बदले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इनको पहले से आशंका थी कि इनको बदले जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो यथावत सीट है, यथावत सीट की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रश्मि सिंह ठाकुर हो गई, ये यथावत है। रायगढ़ का जो है वो यथावत है। पत्थलगांव, जसपुर, पुनपुरी के यथावत ही टिकट है, मगर लैलूंगा में बदल दिया गया है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस ने विधायकों की चुनाव के लिए दूसरी सूची जो जारी की है, वो कांग्रेस पार्टी में 53 विधायकों की सीट पर उम्मीदवार को घोषणा किया गया है। और जैसे बिलासपुर, मैं आपको बताऊं, जो बिलासपुर में जिले के सभी 6 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है, जिसमें शैलेश पांडे यथावत वैसे ही हैं, जिनको पिछली बार अच्छी जीत मिली थी। और उसके बाद कोटा से अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। ये सीट बदला, क्योंकि देखिए अटल श्रीवास्तव पहले पिछले 2018 चुनाव में दावेदारी की थी, मगर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। साथ ही 15 अक्टूबर को 30 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में जारी किए गए थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पाटन और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अंबिकापुर से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पहला 7 नवंबर और दूसरे चरण की बात की जाए तो 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में थी, जो आज तैयारी पूरी होने के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए यह भी बताया था कि कल बैठक में चर्चा भी की गई थी कि छत्तीसगढ़ की सूची आ जाएगी। वहीं आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक में 9 से 4 बजे तक के बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर चर्चा की गई थी। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा था कि आला कमान के पास वहीं छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जी हमारे सामने जुड़ चुके हैं। सचिन श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, क्या कुछ लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार भी की लिस्ट भी लगातार जारी की जा रही है, इस लिस्ट से अगर देखा जाए तो क्या कुछ आप इससे समझते हैं? देखिए मैं पहले ये बता दूं कि 53 सीटों पे प्रत्याशियों को घोषणा किया गया है आज को। और पहले चरण में जितने भी प्रत्याशी हैं, उनका सबका नाम आ चुका है, क्योंकि पहले लिस्ट में एक नाम को छोड़ दिया गया था, अब जाकर उसको भी जोड़ दिया गया। और बीजेपी की बात करें तो उन्होंने पहले से ही अपनी घोषणा कर दी थी, मगर एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था कि जितने भी प्रत्याशी हैं, वो सारे प्रत्याशी को
एक सेफ रखने के लिए कि वोट कटे ना, बहुत लेट में लिस्ट जारी किया गया। देखिए पहले लिस्ट में 8 लोग का नाम कटा था, मगर इस लिस्ट में देखने पे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिनका नाम काटा गया है। क्योंकि देखिए यथावत देखिए 53 उम्मीदवारों को अभी सूची जारी हुई है, जिसमें लिस्ट में रायगढ़, पत्थलगांव, जसपुर, कुनकुरी सहित कई विधानसभा में यथावत ही उस सीट पे वैसा रखा गया है, मगर जैसे लैलूंगा जैसे जगह पे विधायक को चेंज किया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं जो बिलासपुर जो जगह है वहां पे लगभग कांग्रेस विधायकों की सूची, जो दूसरी सूची जारी हुई है, कांग्रेस पार्टी के 53 विधायकों में सीटों में से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें 6 विधानसभा, बिलासपुर में 6 विधानसभा सीटों को ज्यादा उम्मीदवारों में ज्यादा बदलाव नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जैसे अटल श्रीवास्तव को जो टिकट दिया गया है कोटा से, तो वो एक परिवर्तन है। इसके अलावा देखिए अटल श्रीवास्तव को पिछली बार टिकट के लिए उम्मीदवार में नाम था, मगर इस बार उनको जाके टिकट मिली है। पिछली बार वो लोकसभा चुनाव पे उनको चुना गया था, जिनको हार की सामना करना पड़ा था, तो इस बार उनको इस विधानसभा में सीट दिया गया है। इसके अलावा जो बेलतरा सीट है और उसको यथावत ही भरोसा दिखाया गया है। देखिए जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी पर अपना पार्टी ने भरोसा दिखाया है। उसके अलावा बिल्हा से पूर्व विधायक सियाराम कौशिक को भी मसूरी से दिलीप लहरी लड़ेंगे चुनाव। तो लगातार मैं आपको बता दूं कि ज्यादा परिवर्तन न करते पहले जो 8 प्रत्याशियों का परिवर्तन किया गया था, जो 30 लोगों की लिस्ट में, उसमें बहुत ज्यादा नाराजगी दिखी थी, मगर इस बार जाकर ये चीज देखने को मिली है कि ज्यादा परिवर्तन ना करे, कुछ ही सीटों पे और परिवर्तन आया है। मगर बाकी जब तीसरा लिस्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि हो सकता है कि इन लोगों को रोका गया हो जिनके में ज्यादा परिवर्तन करना था लिस्ट में, तो उनको सीट रोक के उस समय जारी करे कि जो नामांकन का तारीख है उस समय नामांकन वो भर सके, कि ज्यादा विद्रोह या वोट ना कटे इनका कांग्रेस का। तो लगातार कांग्रेस इन चीजों पे ध्यान दे रही है। बीजेपी का जो लिस्ट आया था उसमें भी देखिए यथावत ही जो पुराने लोग थे उनको ही टिकट दिया गया था, जो पुराने एमएलए थे या फिर मंत्री थे उनको ही टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें विद्रोह देखने को मिला। मतलब बहुत लोग दावेदारी कर रहे थे इस बार, मगर दावेदारी के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने उसको यथावत ही सामने रखा, पुराने चीजों को। जी, लिस्ट की बात की जाए तो आप बताइए, रायपुर से सत्यनारायण शर्मा के बेटे भी इस बार चुनाव में खड़े हैं, उनका भी टिकट काटा गया। क्या कुछ लगता है कांग्रेस को किस विश्वास से, जिस विश्वास से टिकट को आज जारी किया है? कांग्रेस ने पहले भी कई सूचियों में नामों को नामांकन किए थे, कई चीज़ों को लेकर फेरबदल भी की गई है। इन सूची में नए नाम भी हैं शामिल और पुराने नाम भी हैं। कांग्रेस क्या विश्वास जता सकती है आने वाले चुनावों को लेकर? जो ग्रामीण क्षेत्र, जो रायपुर का ग्रामीण विधानसभा है, उस ग्रामीण विधानसभा सत्यनारायण शर्मा लगातार अपना विधायक के पद पे रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, मगर इस बार सत्यनारायण शर्मा ने खुद खड़े होकर अपने बेटे को आगे किया है, पंकज को आगे कर उसको टिकट दिलवाया है। इसका कारण है कि उनका एक जो एज फैक्टर है कि एज के बाद किसको टिकट मिलनी चाहिए, तो सत्यनारायण शर्मा को पार्टी इसलिए ज्यादा भरोसा दिखा रही है क्योंकि उनकी जो चीजें हैं वो लगातार लोगों तक पहुंच रही थी। तो ग्रामीण एरिया में उनके बेटे पंकज ने बहुत जाकर काम किया था, पार्टी ने उनको इसलिए उम्मीदवार चुना है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि जब वोटिंग का टाइम होगा या फिर जो ग्रामीण लोग होंगे वो किसको वोट करते हैं, क्योंकि चुनाव में जो चेहरा लगातार जिन्होंने काम किया है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी परिवार से
चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक परिवारवाद का भी बीजेपी आरोप लगाएगी। अभी इसके अलावा जो बात हो रही है हमारी की जो पार्टी में जो पुराने चेहरे हैं उनको भी टिकट मिला है और कई जगह परिवर्तन भी किया गया है। तो ये कांग्रेस ने पहले ही कुछ कुछ इशारा कर दिया था इसके लिए कि पुराने लोग को टिकट मिलेगा, मगर कुछ नामों में परिवर्तन होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, बिलासपुर में जैसे अटल श्रीवास्तव को सीट दिया गया, वैसा परिवर्तन कई जगह देखने को मिला। देखिए, 8 जो सीट पहले परिवर्तन किया गया था, जो पहली लिस्ट आई थी 30 लोगों की, उसमें 8 नाम को छांटा गया था। तो एक ट्रायल था कि पार्टी में कितना विरोध सहना पड़ेगा। तो दूसरा लिस्ट जारी हुआ 52 लोग का, तो उसमें ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हाँ, परिवर्तन देखने का कुछ सीटों पर है, मगर ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो इसको माना जा सकता है कि कांग्रेस अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, कोई भी विद्रोह करे या वोट में उनको फर्क पड़े, इसके लिए वो पहले से अपनी स्ट्रेटेजी पे। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है ना, ये कि 20 तारीख को नामांकन है, आज 18 तारीख हो गया है, और कल और आज दोपहर तक दिल्ली में लगातार बैठक चलती रही नामों को लेकर, और आखिरी में आज घोषणा हुआ। और नामांकन के सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो जाके ये घोषणा किया गया। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को प्लस दिखाएगा, क्योंकि जहां मतभेद होना था उस मतभेद को रोक पाएंगे कांग्रेसी। और इसके अलावा भी आप देखेंगे लिस्ट में जो नाम है वो यथावत पूर्व विधायक जैसे रश्मि सिंह ठाकुर और कई जगहों को नाम देखेंगे तो यथावत उसको वैसी सूची में डाल दिया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि बातचीत पे ये भी माना जा रहा है कि ज्यादातर विधायक 2 खेमे, कांग्रेस को 2 खेमे में देखा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो कांग्रेस 2 खेमे में बटी हुई है। एक टीएस सिंह देव की खेमा है जिनको अपने एंगल से देखते हैं, और जो सीएम की खेमा है उसको अलग देते हैं। तो अभी सीएम के खेमे वाले की जो लिस्ट आई है उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो सीएम के आसपास रहते हैं। जी सचिन श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि कांग्रेस की जो भूपेश सरकार है वो भरोसे की सरकार को माना जाता है, क्या जनता को इस लिस्ट में क्या भरोसा जताएगी कांग्रेस, और आने वाले चुनावों में क्या कांग्रेस की सरकार जनता का भरोसा कायम कर पाएगी? देखिए, जनता विकास पे ही वोट दे रही है। जनता बहुत ज्यादा आज के वक्त में जागरूक हो गई है वोट को लेकर, अपने नेता को चुनने को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। देखिए, भरोसे की सरकार जो नाम आया है सामने में कि भरोसे की सरकार, और वहीं पर एक बीजेपी ने परिवर्तन के लिए लोगों के पास गुहार लगाया है। तो देखिए, इसमें एक तरीके से कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अब कुछ महीने पहले एक लिस्ट जारी हुआ था कि इंडिया के सबसे अच्छे सीएम कौन है, तो मुख्यमंत्री का पहले नंबर पे नाम था। तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा काम ऐसा किया है कि लोगों के नजर पे वो है, मगर वो एक फेस है, एक चेहरा है जिसको लोग देखना चाहते हैं। मगर प्रत्याशियों की अगर इस तरीके से देखेंगे तो प्रत्याशियों पे क्या काम हुआ है, प्रत्याशी जो पुराने सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने क्या काम किया है, उस पे ही वोट जाएगा। क्योंकि जनता अपने भरोसे की सरकार उसको मानेगी जो उनके क्षेत्र में विकास किया है। तो एक चेहरे पे अगर चुनाव लड़ने की बात किया जाए तो एक चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि लोग आजकल जागरूक हो गए हैं। हाँ, ये माना जा सकता है कि सरकार ने जो काम किया है उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता है रोजगार को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर दावा किए हैं कि हमने इंडिया में छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि जो सामने से चीजें आ रही हैं, देखने को मिल रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री अपने आप को हमेशा एक बड़ा फेस लेके चले हैं। तो मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि एक चेहरे से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, ना जीता जा सकता है। तो उनके जो लोग हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने क्या काम किया है उस पे ही पूरा भरोसा जताएगी जनता। तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा ये हमको कि जो चुनाव होंगे उसमें किसको कितना वोट मिला है, तो जनता ने किसको अपना नेता माना है। तो ये आने वाले समय में
पता चलेगा। जी वहीं अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में 13 मंत्री हैं और विधायक भी काफ़ी सदस्य भी शामिल किए गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, मंत्रियों का 13 मंत्रियों का शामिल होना और विधायक जो 8 शामिल हो के किए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जनता का विश्वास कायम कर पाएंगे इस बार आने वाले चुनावों में, या फिर जनता बीजेपी को ही सार्थक बनाकर उनको वोट देगी? देखिए, मैं आपको ये जो 13 जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, टोटल अगर मंत्रियों की संख्या गिनी जाए तो टोटल 13 मंत्री हैं, 13 से 14 मंत्री हैं, और उनको पूरा अधिकार दे दिया गया है कि उनको चेंज नहीं किया गया है। तो देखने वाली बात ये भी है कि जब उनको पूरी तरीके से आंख बंद करके टिकट दिया गया है, उनको टिकट मिलने के बाद भी वो किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि देखिए एक मंत्री लेवल पे रह के काम करना, पूरे विभाग संभालना, क्योंकि एक मंत्री के पास लगभग 2 से 3 विभाग कम से कम होते हैं, तो उसको संभालना, उसके बाद अपने क्षेत्र में जाके काम करना, विकास काम करना, लोगों से मिलना, वो कितना मंत्री कर पाए हैं वो देखने वाली बात होगी। जनता के बीच कितना गए हैं, कितना भरोसा जीत पाए। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसे कुछ मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार जाते थे, आते थे, और उन्होंने अपने क्षेत्र में पहले से ज्यादा विकास किया है, क्योंकि जब हमारी टीम जाती है, खबर भारत की टीम जाती है, जब वहां देखती है उस एरिया को, तो कहीं ना कहीं वो विकास नजर भी आता है। तो कहीं ना कहीं जनता उन मंत्रियों को, उस प्रत्याशियों को चुन के लाएगी। और विधायकों की बात रही, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये 2018 के बाद 2021 में कोरोना लगा, और उसके बाद सरकार के पास जो कार्य करने की जगह था वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया था, क्योंकि 2 से 2.5 साल कोरोना ने माइनस कर दिया था इनको। और कोरोना के बाद जो उनका वर्किंग हुआ है, तो उसमें ही जनता इनको चुनेगी या नहीं चुनेगी, वो जनता का फैसला होगा। मगर बीजेपी लगातार जो आरोप लगाती आई है कि विकास नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, तो बीजेपी भी भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश में लगी है, जनता के बीच जाने में लगी है। मगर ये बात कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस समय अपनी पूरा जोर लगा दिया है। पूर्व मंत्री हों या फिर केंद्र से बड़े नेता हों, वो लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं। जैसे आज असम के मुख्यमंत्री आए हुए थे, और इसके बाद 20 तारीख को फिर से बस्तर चुनाव को देखते हुए फिर से अमित शाह आने वाले हैं, गृह मंत्री आने वाले हैं। तो सचिन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दुर्ग शहर के लिए अरुण वोरा को बनाया गया प्रत्याशी, वहीं रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया गया है, और राजिम से अमितेश शुक्ल, रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को टिकट दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत आभारी हूँ। हमारी सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी सहित हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और दुर्ग में पुनः सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया। दुर्ग शहर को हम अपना पारिवारिक शहर मानते हैं, क्योंकि लगभग 60 वर्षों से इस क्षेत्र में हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी सेवा करते रहे हैं, और यहीं से विभिन्न पदों पर पहुंचकर उन्होंने एक जो मुकाम हासिल किया, उसके लिए हम दुर्ग शहर वासियों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। मैं भी उस परंपरा पर चलता हूं, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कार्यकर्ता हमारी ताकत है, मतदाता हमारे भगवान है, सेवा हमारा धर्म है। मतदाताओं के पास किस प्रकार से? वहीं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय चुनाव कांग्रेस की बैठक जारी की गई। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी की है कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल थे। वहीं सीपीपी चेयरमैन पर्सन सोनिया गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस
केंद्र चुनाव समिति की बैठक जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। वहीं बात की जाए तो बैठक में छत्तीसगढ़ के अधिकांश सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप भी दिया गया है। उम्मीदवारों की सूची पितृपक्ष के बाद जारी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आज उसी बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अनेक वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक थी, जिसमें बैठक में आज करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। साथ ही आज कांग्रेस ने अपने 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की है। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 5 राज्यों में वोटिंग भी की जाएगी। फिलहाल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।